My name is Shraddha Singh. Today we will be discuss about हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक का कह सकते हैं कि सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है. सबसे इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि जो हाइड्रोकार्बन है ना पूरा ऑर्गेनिक का बेस है. ये मान के चलो अगर हमने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा ना या फिर गलती से तुम्हारा हाइड्रोकार्बन छूट गया तो पूरी ऑर्गेनिक साफ है, आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए हाइड्रोकार्बन को अच्छे से समझ लेना. तो हाइड्रोकार्बन क्या है पहले उसके वर्ड से समझते हैं. हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. ठीक है. हाइड्रोकार्बन में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है. सबसे पहले पढ़ेंगे हम अटैकिंग रिएजेंट के बारे में. दूसरा सॉल्वेंट. थर्ड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एनर्जी प्रोफाइल. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, अटैकिंग रिएजेंट से. क्या अटैकिंग रिएजेंट है क्या. अब इसके वर्ड से देखो क्या बोल रहा है, अटैकिंग रिएजेंट मतलब जो किसी पे अटैक करे. क्या, जो किसी पे अटैक करे. तो अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट पे कोई रिएजेंट जाके अटैक करता है तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, अटैकिंग रिएजेंट. अब अटैक करने की भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो हमारा रिएक्टेंट हो वो कैसा हो, गरीब हो, या तो फिर रिएक्टेंट हमारा अमीर हो. अगर हमारा रिएक्टेंट क्या है, गरीब, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं. तो हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं. हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल से समझते हैं इसके वर्ड. ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रो और ये फाइल. इलेक्ट्रो मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब बोल सकते हैं हम लविंग. वर्ड से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल. आर इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्यार करे, और इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे. अब इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जो खुद गरीब होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन मतलब उस पर निगेटिव चार्ज मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है. तो जो गरीब होगा वही क्या इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा. तो हम इलेक्ट्रोफाइल को अपनी लैंग्वेज में हम गरीब भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, गरीब. याद रखना क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल गरीब. ये क्या करेगा, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे वो कई तरह के हो सकते हैं. जैसे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मतलब जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज मतलब वो भी क्या हो गई, गरीब हो गई. अब पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास क्या आ गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल. जैसे CH3+, हम इसको कार्बोकैटायन भी बोलते हैं. CH3 CH2 प्लस PH मतलब बेंजीन रिंग को बोलते हैं. ये सब क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रोफाइल. और भी कई एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल के,
जैसे हो गया हमारे पास NO2 प्लस, दूसरा NO प्लस, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट H प्लस हो गया और हमारे पास क्या हो गया X प्लस। जो X है इसको हम क्या बोलते हैं हेलोजन। अब हेलोजन में एक बात है कि इसमें हम हेलोजन में सब नहीं आएंगे, इसमें क्या क्या आएंगे Cl प्लस, Br प्लस और I प्लस। अब ये बताइए F प्लस क्यों नहीं आया? F प्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके साथ हम किसी को भी जोड़ दें, किसी को भी उठा के ले आओ दुनिया में जोड़ दो, इस पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये सबका बाप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। कैसे इनमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है? मान लो हमने यहाँ पे HCl लिखा, अब हमें पता है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमें पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेके जाएगा। अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। तो अब सोचो अगर फ्लोरीन के साथ हम कुछ भी लगाएं तो फ्लोरीन तो हमेशा निगेटिव के फॉर्म में बनेगा ना, पॉजिटिव के फॉर्म में वो बन ही नहीं सकता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमेशा सबसे ज़्यादा है। इसलिए फ्लोरीन कभी भी F प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि फ्लोरीन में भी F प्लस लगा दो तुम लोग। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड रेडिकल। रेडिकल भी बेचारा क्या होता है गरीब होता है। जैसे हम बोल सकते हैं R रेडिकल, CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल। ये रेडिकल कैसे भाई साहब? देखो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 और ये कितना हुआ 7। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये भी क्या हो गया बेचारा गरीब हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज। अब जो हमारे न्यूट्रल स्पीसीज है मतलब उस पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा और ना ही उस पर किसी भी तरह का सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं ना वो भी 2 तरह के हम कह सकते हैं। एक होता है हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसके पास क्या हो वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे BH3 हो गया, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। अब ये कैसे गरीब हो गया, इसने तो बना रखे हैं बॉन्ड। अब देखो बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 3 बॉन्ड, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6। अब जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, हमें चाहिए कितना था 8, और इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या वैकेंट p ऑर्बिटल। सेम बोरॉन ने ही बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे बोरॉन फैमिली से ये एल्यूमिनियम आता है, तो ये भी क्या हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल स्पीसीज। सेकंड आता है हमारे पास वैकेंट d ऑर्बिटल। अब वैकेंट d ऑर्बिटल क्या हो गए, सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट आएंगे हम कह सकते हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जैसे हो गया हमारे पास ZnCl2, FeCl3, SnCl2 एटसेट्रा। इन सब के पास क्या है वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, इन सब के पास क्या प्रेजेंट है वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जिनके पास पाई स्टार प्रेजेंट होता है। अब ये पाई स्टार क्या बता दिया आपने, वैकेंट पाई स्टार। अब देखो पाई स्टार क्या है, देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, SO3 हम ऐसा बोलते हैं। अब देखो हमें पता है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और एक पाई, सेम ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। हमें पता है, हमने MOT में पढ़ रखा है, ये देखो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और ये भी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसका क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाए, जब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जैसे ही वो उसके एंटी बॉन्डिंग में गया तो बॉन्ड क्या हो गया टूट गया, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो अगर यहाँ पे सिग्मा है तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा हमारे पास सिग्मा स्टार होगा। सेम जैसे हमारे पास अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है तो अगर किसी का पाई है तो उसका क्या होगा पाई स्टार भी प्रेजेंट होगा। तो ये अगर हमारा पाई हो गया, सॉरी
अगर ये हमारा पाई हो गया तो ये इसका क्या हो गया, पाई स्टार। तो सेम जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो सिग्मा का सिग्मा स्टार भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा स्टार जो है इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है, किसकी, सिग्मा स्टार की एनर्जी इतना ज़्यादा हाई है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, पाई स्टार में जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका पाई बना हुआ है ना, तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, पाई स्टार प्रेजेंट होगा। तो जब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैकेंट पाई स्टार, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएगी तो कहाँ पे अटैक करेगी, पाई स्टार पे अटैक करेगी। तो ये भी एक तरह से हमारा क्या हो गया, गरीब। और भी इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हो गया हमारे पास CO2 हो गया, जिनके पास भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पाई स्टार स्पीसीज। और वो भी क्या है, वैकेंट पाई स्टार, मतलब वो भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल के पॉइंट पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पढ़ लिया हमने, रेडिकल पढ़ लिया, न्यूट्रल स्पीसीज पढ़ ली और वैकेंट पाई स्टार। अब एक नोट डाल के लिखो, याद रखना हर पॉजिटिव चार्ज दिखने वाली स्पीसीज गरीब नहीं होती। मतलब कह सकते हैं जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर पॉजिटिव चार्ज दिखने वाली स्पीसीज गरीब नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया H3O+। अब तुम लोगों को बस दिखा रटा है ना दिमाग में कि पॉजिटिव है मतलब गरीब है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं तो कितना हुआ, 6, और एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो कितने हो गए, टोटल 8। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। एक और एग्जांपल याद रखना, NH4+, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है क्योंकि इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो ये दोनों नोट में याद रखना, पॉजिटिव चार्ज दिखते ही टिक मत कर देना, पहला ऑप्शन ये लिखा होगा और टिक करके आ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, सेकेंड अटैकिंग रिएजेंट है हमारा क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके नाम से समझो, ये क्या है, न्यूक्लियो, मतलब कह सकते हैं न्यूक्लियस, क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। और ये फाइल मतलब लविंग। अब हम सबको पता है ना, बढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, वो क्या कहलाएंगे, हमारे न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इसका मतलब क्या है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब डोनेट किसको करेगा, जो बेचारा गरीब होगा। तो डोनेट कर रहा है मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि निगेटिव चार्ज स्पीसीज, जैसे जैसे सीक्वेंस से मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे सीक्वेंस से याद करते जाना, निगेटिव चार्ज स्पीसीज। अब निगेटिव चार्ज स्पीसीज में हमारे क्या क्या आएंगे, जैसे हम बोल सकते हैं R- हो गया, ठीक है, हम इसको कार्बोनाइन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं CH3, CH2-, CH3-, ये सब क्या हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। मतलब हम इन्हें बोल सकते हैं, इसको याद रखना, या अमीर, अंबानी, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास हो गया H-, फिर से X-, हेलोजन, R- हो गया, OH- हो गया, NH2- हो गया, RO- हो गया, ये सब क्या है, अमीर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी याद रखना, अब वहाँ पे हमने बोला था F+ कभी नहीं आएगा, पर यहाँ पे F- आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या क्या हो सकते हैं, F-, Cl-, Br- और I-। यहाँ पे F भी आ सकता है, तो ये याद रखना। फिर निगेटिव चार्ज स्पीसीज के बाद आते हैं हमारे पास
ऐसे स्पीसीज जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हमें पता अगर किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हम एल्कीन और एल्काइन को भी कह सकते हैं कि वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जैसे हो गया हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई हमारी एल्कीन, ये भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सेम हमारी बेंजीन रिंग, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे, पर फिर भी यहाँ पे एग्जांपल इसके याद रखना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनो मतलब हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन और मेटल के बीच जब कोवेलेंट बॉन्ड बना हो तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे RMgX सबको पता होगा, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे R पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब ये भी क्या है, अमीर है। सेम R2CuLi, ग्रिग्नार्ड का छोटा भाई गिल्लू, क्या बोलेंगे इसको, गिलमान रिएजेंट, इस पे भी क्या आएगा, R-। तो यहाँ पे ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या डिस्कस हो गया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट हमने कितने तरह के पढ़े, एक पढ़ा हमने इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हमने पढ़ा क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, सेकंड टॉपिक सॉल्वेंट के बारे में।